नमस्कार दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जीवन गाथा भाग 2। गौतम बुद्ध का बचपन बहुत ऐश्वर्य और वैभव में बीता। उनके लिए ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु के लिए अलग अलग राजभवन बनाए गए थे, जहां उन्हें किसी बात की कोई कठिनाई नहीं थी। उनका समय बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ और इसी बीच राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर एक सुंदर नवयुवक के रूप में विकसित हो गए। हर आसपास की वस्तु का आनंद उठा रहे थे। उनको देखकर कभी कभी ऐसा लगता था कि वो एकांत में कुछ समय बिताना चाहते हैं। ऐसी ही एक बात को लेकर राजभवन में एक बार खलबली मच गई। राजधानी में वार्षिक कृषि उत्सव हलकर्षण का आयोजन होना था। उसमें राजा स्वयं हल से खेत जोतकर प्रथम बीज बोने का काम करते थे। ये उत्सव राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। इसमें सारे किसान और सारे राज्य के लोग, मंत्री वगैरह सब भाग लेते थे। नए नए वस्त्र पहनकर बड़े गर्व के साथ चमचमाते हलों को लेकर जब उत्सव स्थल में सब पहुंचते थे तो नजारा देखने लायक होता था। राजधानी से कुछ दूर गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक आश्रय बना गया था, जिसमें सबको वस्त्र बदलकर अपने अपने हल से को पकड़कर भूमि को जोतना था। राजा भी तैयार होकर सोने के हल से भूमि जोतने वाले थे। राजकुमार इस बीच अपने मंत्रियों के साथ ही रुक गए। मंत्री लोग उत्सव के लिए इतने उत्साहित थे, उन्होंने राजकुमार को ध्यान ही नहीं दिया कि राजकुमार कहाँ है। जब उन्होंने हड़बड़ी में देखा कि राजकुमार कहाँ है, तो राजकुमार का कहीं पता नहीं था। सब लोग चिंतित हो गए। अधिकारी डर गए कि अब हमें मृत्यु दंड मिलेगा। सब राजकुमार को खोजने के लिए इधर उधर भागे। तभी वहाँ एक जो अस्थायी आश्रय था, उसके पीछे एक घास के हरे भरे मैदान में राजकुमार सिद्धार्थ आंख बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में मग्न थे। जब एक मंत्री ने उन्हें पुकारा, अरे राजकुमार मिल गए, तो राजा भी वहाँ भाग कर आए और सबने बड़ी खुशी जाहिर की। राजकुमार के मिलने की खुशी में राजा ने उस मंत्री को बहुत सा स्वर्ण देकर सम्मानित किया। शिविर के पीछे जाकर राजकुमार ध्यान की मुद्रा में मस्त थे, क्योंकि उन्हें उस उत्सव में कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने उस ईश्वर से लौह लगाना मुनासिब समझा। वो ध्यान में बैठ गए और चिंतन करने लगे। हालांकि राजकुमार सिद्धार्थ के पिताजी चाहते थे कि राजकुमार सिद्धार्थ बड़े होकर एक महान सम्राट बने। उनके राजमहल में सुख साधन की कोई कमी नहीं थी और दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि राजकुमार इनमें खोकर रह जाएं। कभी गृह त्याग का विचार भी उनके मन में न आए। इसलिए राजा ने राजकुमार को राजकार्य में शामिल करने का हर संभव प्रयत्न किया, लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। बाकी बातें तीसरे एपिसोड में। जय भगवान गौतम बुद्ध।